रोक दो ये निकाह। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लें इस मक्कार लड़की को। फरियाल के निकाह की महफिल में जैसे ही जीनिया ने पुलिस के साथ दाखिल हुई और ये अल्फाज चीख कर कहे तो पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। फरियाल के हाथ से दूध का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। शावेज गुस्से में अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और तिल मिलाकर पूछा कि जीनिया ये क्या बदतमीजी है, तुम पुलिस को लेकर यहाँ पर क्या कर रही हो? जीनिया ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शावेज मैं बदतमीजी नहीं करी बल्कि मैं तो तुम्हारा भला कर रही हूँ। पुलिस यहाँ इस मासूम दिखने वाली दुल्हन को गिरफ्तार करने के लिए आई है। शाहरोज हैरानगी से बोला, क्या मतलब? फरियाल को क्यों गिरफ्तार करने के लिए आई हैं? फरियाल ने क्या किया है? तो जीनिया ने सबके सामने वो बम फोड़ दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जीनिया ने बुलंद आवाज में कहा, इस फरियाल ने शहराम के अकाउंट से 1 करोड़ की हेरा फेरी की है और ये रकम सीधी इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। फरियाल रोते हुए स्टेज से उतरी और कहा कि जीनिया ये सब झूठ है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, तुम क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो? मगर पुलिस ने उसकी एक न सुनी और सबके सामने दुल्हन बनी फरियाल को हथकड़ियां लगा दी। ये देखकर शाहरोज वहीं खड़ा उसने ऐलान कर दिया कि मुझे ऐसी चोर लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना, अभी के अभी बारात वापस चली जाएगी। फरियाल की मां समन बेगम ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं सोफे पर ढेर हो गई, जबकि जीनिया दूर खड़ी अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि आज उसने फरियाल की जिंदगी एक बार फिर से बर्बाद कर दी। दरअसल ये सारा खेल जीनिया ने अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर रचाया था ताकि वो एक तीर से 2 शिकार कर सके। एक तरफ तो फरियाल की जिंदगी बर्बाद कर सके और दूसरी तरफ शहराम की ज़िंदगी से उसको निकाल सके। शहराम को जब इस ट्रांजेक्शन का पता चला तो वो जीनिया ने उसको इतना भड़काया था कि शहराम ने एक बार फरियाल से पूछना तक गवारा नहीं किया और सीधा पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। जीनिया की माँ सीरत बेगम कहती हैं कि बेटा किसी की बद्दुआ मत लो, तो जीनिया कहती है कि मम्मा मैंने अभी अपनी हद आपको दिखाई, कहाँ आप नहीं जानती कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जीनिया ने अब फरियाल पर नहीं रुकती, जीनिया अब फरियाल पर नहीं रुकती, उसकी नज़र अब अपने भाई ज़रार की बीवी महक पर है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि महक उम्मीद से है। जीनिया ने अपने करियर के लिए अपने बच्चे की तो जान ले ली थी, अब वो हसद की आग में इतनी पागल हो गई है कि वो महक के बच्चे की भी दुश्मन बन चुकी है। वो सीरत बेगम से कहती है कि मामा मैं महक की गोद कभी हरी नहीं होने दूंगी, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दूंगी। ज़रार अस्पताल में ड्यूटी में मसरूफ़ था, इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी सकी बहन इसके घर में क्या जहर घोल रही है। अगले दिन फरियाल जब हवालात में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी तो वहाँ शहराम इससे मिलने पहुंचा। शहराम ने आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि कुछ शक था। शहराम ने फरियाल से पूछा, फरियाल सच सच बताओ क्या वाकई तुमने ये सब कुछ किया? फरियाल ने तड़प कर जवाब दिया, शहराम सर मैं मर सकती हूँ लेकिन मैं कभी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। फरियाल ने शहराम को बताया, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई थी इस दिन ज़ारा मेरे कंप्यूटर पर बैठी थी, आप उससे क्यों नहीं पूछते? शहराम आप खामोशी से अपने नए एम्प्लॉय और ज़ारा के दरमियान होने वाले राब्तों की छानबीन करने का फैसला करता है। उधर महक को घर में यहाँ कदम कदम पर जाल बिछाने लगी है और किचन में जाकर